नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा करते हैं पत्रकारिता के एक महत्वपूर्ण विषय की, जो है समाचार के स्रोत या सोर्सेस ऑफ न्यूज़। समाचार के स्रोत कौन कौन से हैं, अर्थात संवाददाता को समाचार कहाँ से मिलते हैं। कुछ निश्चित या प्रत्याशित स्रोत होते हैं जहाँ से विश्वसनीय ढंग से समाचार प्राप्त होते हैं, जैसे पत्रकार सम्मेलन, प्रेस विज्ञप्ति, पुलिस स्टेशन, अदालत, अस्पताल, कार्यक्रम, समाचार समितियाँ, साक्षात्कार आदि। इनके अलावा कुछ स्रोत अनिश्चित या अप्रत्याशित होते हैं, जिनके मूल में जाकर समाचार खोजना पड़ता है। इसके लिए आवश्यक है कि संवाददाता अथवा पत्रकार के संपर्क सूत्र और उनके द्वारा प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए। समाचार प्राप्त करने के मुख्य स्रोत निम्नांकित हैं। पहला, सरकारी स्रोत अर्थात गवर्नमेंट सोर्सेस। दूसरा है पत्रकार सम्मेलन, प्रेस मीट या प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिलीज। तीसरा, पुलिस विभाग एवं अदालत, पुलिस डिपार्टमेंट एंड कोर्ट। चौथा है समाचार समिति अर्थात न्यूज़ एजेंसी। पांचवा, अस्पताल। छठा, साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू। सातवां, व्यक्तिगत स्रोत अर्थात पर्सनल सोर्स। और आठवां है स्टिंग ऑपरेशन। अब हम इन 8 मुद्दों के बारे में, 8 स्रोतों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला स्रोत है सरकारी स्रोत अर्थात गवर्नमेंट सोर्सेस। संवाददाता के लिए सूचनाएं प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन सरकारी स्रोत हैं। राजधानी दिल्ली के अलावा विभिन्न राज्यों की राजधानियां और महत्वपूर्ण जिला मुख्यालयों पर सरकारी सूचना विभाग के कार्यालय कार्य करते हैं। इन कार्यालयों से सरकारी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। विभिन्न सरकारी विभागों से भी समय समय पर सूचनाएं और समाचार स्थानिक भाषाओं में जारी किए जाते हैं। इन सूचनाओं की छानबीन कर संवाददाता जनोपयोगी खबरें बना सकता है। दूसरा है पत्रकार सम्मेलन, प्रेस मीट या प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिलीज। राजनीतिक दल के नेता, सरकारी अधिकारी, संगठन आदि पत्रकार सम्मेलन अर्थात प्रेस मीट बुलाकर संवाददाताओं को जानकारी देते हैं, अथवा प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिलीज के माध्यम से लिखित रूप में जानकारी समाचार पत्रों तक पहुंचाते हैं। तीसरा स्रोत है पुलिस विभाग एवं अदालत, पुलिस डिपार्टमेंट एंड कोर्ट। संवाददाताओं के लिए खबरों का सबसे बड़ा भंडार होता है पुलिस विभाग। किसी भी आपराधिक घटना, दुर्घटना, हत्या अथवा मारपीट के मामले, नशाबंदी और यातायात के उल्लंघन आदि के मामलों की जानकारी पुलिस विभाग से ही मिल सकती है। पुलिस थानों में दर्ज मामले अदालत में पहुंच जाते हैं। सामान्य रूप से तो अदालतों में कई छोटे छोटे दीवानी और फौजदारी मुकदमे चलते ही रहते हैं। ये समाचार के स्रोत बन सकते हैं, परंतु इनमें से जन सामान्य की अभिरुचि के मामले कौन से हो सकते हैं, यह निर्णय संवाददाता को ही करना चाहिए। चौथा स्रोत है समाचार समिति अर्थात न्यूज़ एजेंसी। देश में ऐसे अनेक समाचार समितियां हैं, न्यूज़ एजेंसीज हैं, जो सभी क्षेत्रों के समाचारों को संकलित कर अपने सदस्य अखबारों और टीवी को प्रकाशन और प्रसारण के लिए प्रस्तुत करती हैं। मुख्य समाचार समितियों में हिंदुस्तान समाचार, पीटीआई अर्थात प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूएनआई यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया आदि हैं। पांचवा सोर्स है अस्पताल। संवाददाताओं को प्रतिदिन के समाचारों को एकत्रित करने के लिए कुछ खास स्थानों की कवरेज करनी पड़ती है। अस्पताल भी एक ऐसा ही क्षेत्र है। शहर में जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं, उन सबकी जानकारी अस्पताल से मिल सकती है। छठा है साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू। साक्षात्कार यह समाचार संकलन का ही एक माध्यम है। कभी कभी भेंट वार्ता से अर्थात साक्षात्कार से नए नए समाचार निकल आते हैं। जब किसी महत्वपूर्ण नेता का साक्षात्कार लिया जाता है और वह अपने भविष्य की कार्य योजना को बताता है, तो ऐसे साक्षात्कार महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सातवां सोर्स है व्यक्तिगत अर्थात पर्सनल सोर्स। व्यक्तिगत संपर्क भी समाचार प्राप्त करने का प्रमुख साधन होता है। सांसद, मंत्री, सचिव और उनके निजी सहायकों से अच्छे संबंध बनाने वाला संवाददाता कई बार गोपनीय और महत्वपूर्ण समाचार दूसरों से पहले ही ले आता है और लोगों को चौंका देता है। परंतु समाचार की विश्वसनीयता के लिए संवाददाता के पास समाचार के सबूत अवश्य होने चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर समाचार की सत्यता को सिद्ध किया जा सके। समाचार एकत्र करने में विशेषतया खोजी पत्रकारिता अर्थात इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के दौरान सरकार या शासन से टकराव की स्थिति बनी रहती है। पत्रकार जब किसी राजनीतिक दल के नेता की असलियत जनता के समक्ष रख देता है और जनता उसकी आलोचना करने लगती है, तो पत्रकार के लिए ऐसे राजनेता से सीधे टकराव की स्थिति आ जाती है। ऐसी स्थिति में खबर की सत्यता पर दृढ़ रहना और स्थिति का मुकाबला करना, यह संवाददाता की कुशलता होती है।
8वां सोर्स है स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग यह शब्द 1930 से मिलता है, जिसका अर्थ है चोरी या धोखेबाजी की ऐसी क्रिया जिसकी योजना पहले से ही तैयार कर ली गई हो। 1970 के आसपास यह शब्द अमेरिका में उपयोग में आने लगा, जिसका अर्थ था पुलिस के द्वारा किए गए ऐसे गुप्त ऑपरेशंस जो किसी अपराधी को फंसाने के लिए किए जाते थे। धीरे धीरे स्टिंग किसी अपराधी को पकड़ने के लिए जाल बिछाने का पर्याय बन गया। अब यह शब्द पत्रकारिता ने अपना लिया है। स्टिंग ऑपरेशन खोजी पत्रकारिता का ही एक नया रूप है। विशेषतया टीवी के संवाददाता स्टिंग ऑपरेशन की सहायता से किसी भ्रष्टाचार या घोटाले का पर्दाफाश करते हैं। तो इस तरह उपर्युक्त स्रोतों के अतिरिक्त सभा, सम्मेलन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, विधानसभा, संसद, नगर निगम, नगर पालिका की बैठकें, मिल, कारखाने, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय आदि स्थल समाचार के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, जहां से नियमित रूप से महत्वपूर्ण समाचार खोजे जा सकते हैं। विभिन्न स्रोतों से समाचारों का सफलतापूर्वक दोहन करना वही पत्रकार जानता है जो व्यवहार कुशल हो तथा पाठक या दर्शक के मन और स्वभाव को समझने की क्षमता रखता हो।